जब हनुमान जी सीता जी से विदा लेकर जाने लगे, तब सीता जी ने एक बार फिर से याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम श्री रघुनाथ जी को मेरी चूड़ामणि देकर चित्रकूट पर घटित हुई उस कौए की घटना को भी बताना। हनुमान जी ने सीता जी को आश्वासन दिया और वहां से चले गए। जैसा कि हम पहले वीडियो में ही अशोक वाटिका का वर्णन कर चुके हैं, यह वाटिका बहुत बड़ी थी। इसमें अनेक महल बने हुए थे और चार दीवारी से घिरी हुई थी। इसका एक बहुत बड़ा फाटक था। उसी फाटक की तरफ हनुमान जी जाने लगे। तभी हनुमान जी के मन में एक विचार आया। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे कि मैंने सीता जी को खोज भी लिया, श्री राम को दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य भी ले लिए, लेकिन शत्रु की शक्ति का पता लगाना भी आवश्यक है। और शत्रु की शक्ति का पता कैसे लगाया जाए, ऐसा हनुमान जी सोचने लगे। शास्त्रों में चार तरीके बताए गए हैं। साम, दान, दंड, भेद। साम अर्थात ये राक्षस समझने वाले तो है नहीं। दान अर्थात ये अभी धन के लालच में भी नहीं आने वाले। भेद अर्थात अभी भेद का समय है नहीं। इसलिए इन राक्षसों की शक्ति का पता लगाने का अंतिम उपाय ही उचित है। और जिस प्रकार ये राक्षस अभी बल के अभिमान में चूर हैं, इसलिए इनके ऊपर दंड नीति का ही प्रयोग करना चाहिए। मुझे यह भी समझ में आ जाएगा कि शत्रु पक्ष कितना शक्तिशाली है या कितना निर्बल है। वानर राज सुग्रीव उसी के अनुसार भविष्य में युद्ध की तैयारी करेंगे। फिर क्या था, पवन पुत्र हनुमान ने उस अशोक वाटिका के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर इधर उधर फेंकना प्रारंभ कर दिया। उन वृक्षों पर बैठे हुए पक्षी डर के मारे तरह तरह की आवाजें करते हुए आसमान में उड़ने लगे। उस वन में उपस्थित सभी जानवर भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। देखते ही देखते हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। उस वाटिका का मुख्य द्वार भी तोड़ डाला। उस अशोक वाटिका की ऐसी दशा देखकर वहां पर रह रहे सभी राक्षस भयभीत हो गए। वे सभी डर के मारे कांपने लगे। हनुमान जी ने अपना शरीर पर्वत के समान बना लिया था। कुछ राक्षसियां सीता जी के पास भागती गईं। उनसे पूछने लगीं, हे जनक नंदिनी, क्या तुम इस विशाल वानर के बारे में जानती हो? तो हमें अवश्य बताओ। सीता जी ने कहा कि मुझे क्या पता है कौन है, तुम में से ही कोई मायावी राक्षस होगा। अब मैं तो पहचान नहीं सकती कि किस राक्षस ने अपनी माया से ऐसा रूप धारण कर लिया है। सीता जी ऐसा कहते हुए चुप हो गईं। अब तो सारी राक्षसियां बड़ी भयभीत थीं, क्या करें क्या ना करें। तभी उनमें से आधी राक्षसियां भागती भागती रावण के दरबार में पहुंची। शीघ्र ही रावण को सूचना दी कि हे राक्षस राज, अशोक वाटिका में पर्वत के समान शरीर वाला कोई वानर आ गया है। उसने सारी अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया है। अशोक वाटिका में जितने भी वृक्ष थे वे सभी तोड़ डाले हैं। उसका मुख्य द्वार भी नष्ट कर दिया है। केवल एक ही स्थान छोड़ा है जहां पर सीता जी बैठी हुई हैं। इसके अलावा अशोक वाटिका में कोई भी ऐसा स्थान नहीं जिसे उस पर्वत रूपी बानर ने तहस नहस न किया हो। हम किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर आपको यह सूचना देने आई हैं। रावण ने जब भय के मारे कांपती हुई राक्षसियों से यह समाचार सुना तो उसके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं रहा और शीघ्र ही 80,000 किंकर नाम के राक्षसों को हनुमान जी को कैद करके लाने का आदेश दिया। किंकर नाम के राक्षस सबसे भयानक और शक्तिशाली राक्षस होते थे। उन्हें जीतना आसान नहीं था। वे सभी भयानक राक्षस अशोक वाटिका के मुख्य द्वार की तरफ आ पहुंचे
वहीं पर हनुमान जी खड़े हुए थे। फिर क्या था, दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। एक तरफ हनुमान जी, दूसरी तरफ 80,000 राक्षस। लेकिन हनुमान जी ने अपनी पूंछ पटक पटक कर उन राक्षसों को मारना प्रारंभ कर दिया। हनुमान जी जोर जोर से श्री राम की जय हो, लक्ष्मण जी की जय हो, वानर राज सुग्रीव की जय हो। मेरा नाम हनुमान है, मैं पवन देव का पुत्र हूँ। आज तुम सबको यमलोक पहुंचाकर ही रहूंगा। मैं आज लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा। ऐसा उद्घोष करते हुए हनुमान जी ने देखते ही देखते उन 80,000 किंकर राक्षसों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद हनुमान जी का क्रोध शांत नहीं हुआ और जितने भी अशोक वाटिका में भवन बने हुए थे उन सब को तोड़ डाला। उसके बाद वहां पर आग लगा दी। उस आग से भयभीत होकर सभी पक्षी, जानवर और वहां पर रहने वाले राक्षस भयभीत होकर इधर से उधर दौड़ दौड़कर अपने प्राण बचाने लगे। यह समाचार रावण के पास पहुंचा। रावण ने जब सुना कि इतने सारे किंकर राक्षस एक बंदर ने मार दिए तो रावण को बहुत क्रोध आया और इस बार रावण ने प्रहस्त के पुत्र जम्बुमाली को भेजा, लेकिन वह भी अधिक देर तक हनुमान जी से युद्ध नहीं कर पाया और मारा गया। उसके बाद फिर से रावण को समाचार मिला कि प्रहस्त का महाबलशाली पुत्र भी मारा गया। अब तो रावण क्रोधित भी था और भयभीत भी था कि ऐसा कौन सा वानर आ गया जो मेरी सेना को और मेरे वीर योद्धाओं को मारता ही जा रहा है। इस बार रावण ने अपने मंत्री के 7 पुत्रों को भेजा जो अग्नि के समान तेजस्वी थे, बड़े धनुर्धर भी थे और बलवान भी थे। उनके पास अनेक अस्त्र शस्त्र भी थे। मंत्री के वे 7 पुत्र पूरे उत्साह से हनुमान जी के साथ युद्ध करने के लिए अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे। उधर हनुमान जी को दूर से ही मंत्री के 7 पुत्रों के रथों की गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। वे शीघ्र ही अशोक वाटिका के मुख्य द्वार पर ही पहुंच गए। फिर दोनों तरफ से युद्ध होने लगा। हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया और थोड़े ही समय में मंत्री के उन 7 पुत्रों को मार डाला। रावण के दरबार में बैठे हुए सभी राक्षसों में भय व्याप्त हो गया कि जो भी युद्ध के लिए जाता है वह वानर अकेला ही उन सबको मार डालता है। ऐसा कौन सा वानर आ गया जो इतना विशाल है और एक से एक महान योद्धा को भी यमलोक पहुंचा रहा है। फिर इस बार रावण ने अपने 5 सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेजा। 5 सेनापतियों के नाम इस प्रकार हैं: विरूपाक्ष, युपाक्ष, दुर्धर, प्रघस, भास्कर। थोड़े ही समय में रावण के उन 5 सेनापतियों को भी हनुमान जी ने मार डाला। अब तो पूरी लंका में भय व्याप्त हो गया। डर के मारे कोई भी राक्षस अशोक वाटिका की तरफ देख भी नहीं रहा था। जाने की तो दूर की बात है, जितने भी राक्षस अशोक वाटिका में थे उनमें से जो भी किसी भी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग गए उनके तो प्राण बच गए, लेकिन जो अपनी अकड़ में जाकर हनुमान जी को रोकने का प्रयास करने लगे वे सब के सब यमलोक पहुंच गए। चारों तरफ भय व्याप्त हो गया। अब क्या किया जाए? तब रावण ने आगे क्या किया यह हम अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।